बांग्लादेश के अंदर तारीखी रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पर पूरा का पूरा स्टेटस को ही तब्दील होकर रह गया है और मुल्क के अंदर हर सतह पर 360 डिग्रीज का घुमाव आ गया है और रातों रात इंडिया सबसे ज़्यादा रिलेवेंट प्लेयर से सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट प्लेयर इस वक्त बन गया है। बदले हुए हालात में मुसलसल इंडिया के लिए मेरा यही ओपिनियन रहा है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करें, समझें इसको और अपनी जो पॉलिसी है बांग्लादेश के हवाले से उसमें तब्दीली लेकर आ जाएं। पुरानी जो उनकी शेख हसीना सेंट्रिक, अवामी लीग सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, दबरदूस हो चुकी हैं। अगर वो अभी भी ये बैगेज, ये लायबिलिटी अपने कांधों पे लेकर फिरते रहेंगे तो उसका नुकसान उनको खुद को होगा। बेहतर यही होगा कि वो नए जो प्लेयर्स वहाँ पर इमर्ज हुए हैं उनके साथ राब्ते बढ़ाएं और एक नई शुरुआत करें, रीसेट करें टोटली टाइज को। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल के एपिसोड में मैंने कहा था कि आप एक स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ते चले जाएंगे। स्ट्रेटेजिक गैप यानी पहले जो स्पेस आप ऑक्यूपाई कर रहे थे वहां पर बांग्लादेश के अंदर, वो डिप्लोमेटिक स्पेस दूसरे प्लेयर्स फिल करना शुरू कर देंगे। और यकीन करिए एक मर्तबा अगर कोई पावर, बड़ी पावर कोई डिप्लोमेटिक स्पेस फिल करती है ना, उसको हिलाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपने पंजे जो है सिस्टम के ऊपर वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपना बरकरार रखने की कोशिश करें। सारी दुनिया में ऐसा ही होता है, हर मुल्क के अंदर दूसरे जो मुल्क हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी जो पोजीशन है मुख्तलिफ मुल्कों में वो स्ट्रांग हो डिप्लोमेटिक लेवल पर। तो सुपर पावर अगर कहीं पर आ जाए ना, जैसे चाइना या अमेरिका या दूसरी जो बड़ी पावर्स हैं, ये अगर कहीं पर आ जाए ना तो उनको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है। वहां पर इंडिया सियासी लेवल पर भी स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ता चला जाएगा, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ता चला जाएगा। इसका असर इकोनॉमिक और मिलिट्री टाइज के ऊपर भी पड़ेगा इंडिया के लिए। लिहाजा जरूरी है कि रीसेट इंडिया लेकर आ जाए। अब न्यू दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स एज यूजुअल स्लो हैं, वो मतलब रिएक्टिव पॉलिसी है उनकी। उनके साथ जब कोई हाथ होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले वो नहीं देखते कि क्या आ रहा है, मतलब राइटिंग्स ऑन द वॉल क्लियर होती हैं कि दबरदूस होने वाले मामला, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ऑटो करेक्ट नहीं करते। अब इन्होंने स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ा है पिछले कई हफ्तों से लेकर, आप देखिए जब से लेकर ये रिवॉल्यूशन आया है इंडिया ने स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ा है, नेगेटिव पॉलिसी लेकर चले हैं बांग्लादेश के नए सेटअप के खिलाफ। और इस स्ट्रेटेजिक गैप को सामने नजर आ रहा है साफ तौर पर कि चाइना फिल कर रहा है। चाइनीज एम्बेसडर एक ऐसी जगह पर गए हैं विजिट पे जो कि इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो गए हुए हैं जमाते इस्लामी के हेडक्वार्टर में। आपको याद होगा 2 रोज़ पहले यहाँ पर जमाते इस्लामी के हवाले से तफसीली बातचीत मैंने की थी इस एपिसोड में, और कल फिर ये बड़ी डेवलपमेंट हुई कि चाइनीज़ एम्बेसडर जमात इस्लामी पे। जमात इस्लामी इसलिए मैंने उस दिन इनके हवाले से आपको बताया बिकॉज आई न्यू कि अगला जो सेटअप है इसमें इनका रोल है और इम्पॉर्टेंट रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और ये जो जमात है ये बांग्लादेश के लिए आइडियोलॉजिकली अगर आप देखें तो ज़रूरी है। अब चाइनीज़ वहाँ पर गए कल, और वहां जाने के बाद चाइनीज ने पता इनके लिए क्या कहा है। चाइनीज ने कहा है कि दिस इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। जमात इस्लामी के लिए उन्होंने कहा है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड जमात है। अब जरा परसेप्शन में डिफरेंस देखिए, उधर बॉर्डर के उस तरफ इंडिया में जमात इस्लामी के लिए किस किस्म की बेवकूफ़ाना और जाहिलाना किस्म के टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं इंडियन मीडिया में। टेररिस्ट ग्रुप है, प्रो टेररिज्म है, अलकायदा के साथ नाम कनेक्ट, पता नहीं किस किस के साथ वो लगे हुए हैं जमात इस्लामी को एसोसिएट करने के लिए। हालांकि ये सारी बकवास है, झूठ है, सारा का सारा ये जो कह रहे होते हैं ना अक्सर जो जमात इस्लामी के लिए, झूठ होता है। चाइनीज की ऑन द अदर हैंड जरा परसेप्शन देखिए इस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर के हवाले से। वो कहते हैं ये तो बड़े ही वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की पार्टी है, और ये चीज इंडिया के लिए सर्टेनली बुरी न्यूज है। अच्छा, इसमें किसी और को ब्लेम करने की भी जरूरत नहीं है, इंडिया ने खुद ये सिचुएशन क्रिएट की है। दे वर आस्किंग फॉर ट्रबल। उनको पहले रोज से ही जमात इस्लामी के साथ बातचीत स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो मोदी की हिंदुत्व जो सियासत है वो किधर जाए। इसकी जो जाहिलाना सियासत है, हिंदुत्ववादी सियासत, जिसमें इस्लामी पार्टियों के साथ तो डील ही नहीं करना ना, इसने नहीं करना डील, इसने कुछ भी हो जाए, इंडिया का सारा असरो रसूख तबाह हो जाए तो तबाह हो जाए, लेकिन इसने इस्लामी पार्टियों से डील नहीं करना। चाहे इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस सुकड़ के छोटा सा ऐसा नन्ना मुन्ना सा मुल्क बन के रह जाए डिप्लोमेटिकली इंडिया, लेकिन इसने पॉलिसीज इस्लामी जमातों के हवाले से तब्दील नहीं करनी। अब बड़ा एक वेस्टर्न एनालिस्ट है डेरेक जे ग्रॉसमैन, उसके जरा ट्वीट देखिए, उसने क्या लिखा है। इंडिया वॉन्ट बी प्लीज्ड, इंडिया खुश नहीं होगा। किस बात पे? चाइनीज एम्बेसडर टू ढाका याओ वेन टर्म्ड जमात इस्लामी एज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये सियासी जमात है और वेल ऑर्गेनाइज्ड। ढाका ट्रिब्यून ने
इस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे लिखा है कि चाइनीज एनवॉय टर्म्स जमात वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी एनवॉय हेल्ड अ मीटिंग विद जमात अमीर दे टॉक्ड अबाउट रिसेंट चेंजेस इन बांग्लादेश होपिंग फॉर क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज। अब आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर जो बाबू बैठे हुए हैं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है? भाई वो स्ट्रेटेजिक गैप फिल कर रहे हैं। आपने एक सियासी गैप छोड़ा हुआ है। आपके सारे अंडे पड़े हुए थे अवामी लीग की टोकरी में, और यकीन करिए इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होंगे, जो कि होंगे ऑब्वियसली, यकीन करिए अभी बताता हूं आपको 5 से 7% वोट नहीं लेगी अवामी लीग, नहीं लेगी। 5% भी अगर ले जाए बहुत बड़ी बात है। ग्राउंड पे इतना ज्यादा वो पिट चुके हैं, उनका सिस्टम जबरदस्त हो गया, सारा का सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो उनका बना हुआ था खत्म हो चुका है। उनके जो लोग हैं पार्टी के वो भागते फिर रहे हैं, कोई भागता हुआ पकड़ा जा रहा है, कोई वहां पर किसी डब्बे में से बरामद हो रहा है, कोई मतलब आप देखिए बोर्ड से बरामद हो रहा है, क्लीन शेव करके, लंबी लंबी दाढ़ियां थी पहले और बाद में वो बोर्ड से बरामद हो रहे हैं। ये सूरत हाल है वहां पर। उनके जो वर्कर्स हैं वो हाइड आउट्स में हैं, अंडरग्राउंड चले गए। ऐसी पार्टी 5% वोट भी नहीं ले सकती। ऑन द अदर हैंड आप देखिए चाइनीज की जरा स्ट्रेटजी देखिए कि नए जो पॉलिटिकल प्लेयर्स इमर्ज हुए हैं वहां पर ये जा जाकर चाइनीज उनके साथ मिल रहे हैं और वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सियासी सेटअप में। यानी पहले इंडिया नंबर 1 पॉलिटिकल प्लेयर था ना बांग्लादेश के अंदर, अब चाइना आपको नंबर 1 पॉलिटिकल प्लेयर बनता हुआ नजर आ रहा है। वजह यही है कि चाइनीज जल्द समझ लेते हैं कि हालात जो हैं और हवाओं का रुख किधर का है। अच्छा, इसके अंदर मैं जरा चाइनीज जो एम्बेसडर हैं उनके अल्फाज कोट करूंगा। ढाका ट्रिब्यून ने ही रिपोर्ट की है कि चाइना इज कमिटेड टू डीपनिंग एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन विद द इंटरिम गवर्नमेंट, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन बांग्लादेश। ये सिविल सोसाइटी भी हो गई, स्टूडेंट्स भी हो गए, सारों के लिए कह रहे हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन बांग्लादेश टू कंसोलिडेट द ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कंट्रीज एंड प्रमोट द continuous development of the China-Bangladesh comprehensive strategic cooperation partnership to bring more benefit to the two countries and the two peoples। अब देखिए ये स्ट्रेटेजिक गैप को फिल कर रहे हैं। आई डोंट नो ये जो चाय वाला बाबा उन्होंने बिठा दिया है न्यू दिल्ली के अंदर, उसको स्ट्रेटेजिक गैप का पता भी है या नहीं है, आई रियली डोंट नो। लेकिन जयशंकर को तो पता होगा, वो बड़ा सीनियर बंदा है फॉरेन ऑफिस के अंदर, लंबा अरसा रहा है, बल्कि अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसने वहीं पर ही गुजारा है, तो डेफिनेटली उसको पता होगा कि ये क्या हो रहा है वहां पर। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद जयशंकर के पोटेंशियल को इंडिया फुली तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ बीजेपी RSS। मुझे लगता है ये बंदा काफी इंटेलिजेंट है लेकिन मजबूर है। काफी सारे मामलात में बीजेपी और RSS की जो सियासी आइडियोलॉजी है उसके सामने शायद इसके प्लान्स जो हैं वो ढेर हो जाते हो, जबरदस्त हो जाते हो। आफ्टर ऑल मोदी इसका बॉस है ना, तो हो सकता है कई मामलात में इसकी सोच डिफरेंट हो, लेकिन करना तो फिर वही है आखिर में जो कि बॉस चाहता है। अब इंडिया के जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो जरा देखिए इस डेवलपमेंट को कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। चाइना कोर्ट्स बांग्लादेश जमात इस्लामी अ जियोपॉलिटिकल गैम्बल इंडिया कांट इग्नोर। चाइनीज रिसेंट आउटरीच टू बांग्लादेश जमात इस्लामी marks a significant shift in regional power dynamics, posing a direct challenge to India's influence in South Asia। कहते हैं कि India's regional security and influence could be significantly impacted if China continues to deepen its ties with Jamaat Islami. The party's potential rise to power, backed by Chinese support, could lead to a government in Bangladesh inclined to cooperate with India on issues of mutual concern such as काउंटर टेररिज्म, ब्रॉडर सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। देखें ये चाइना बैग्ड लिखना छोड़ दीजिए, ये कोई चाइना बैग्ड नहीं है। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे ना तो चाइनीज जाकर वोट नहीं डालेंगे डब्बों के अंदर, बैलेट बॉक्सेस बांग्लादेशी लोग ही फिल कर रहे होंगे और वो सारी दुनिया देख रही होगी। लिहाजा चाइनीज जो हैं इनकी कामयाबी का एक राज ये भी है कि ये चढ़ते सूरज को देख लेते हैं जल्दी कि कौन सा प्लेयर उभर रहा है, तो ये उधर जाकर उनके साथ अपने टाइज डीप करने की पहले रोज से लेकर कोशिश करते हैं। और यही इनकी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस का राज है असल में, कि जो पार्टी पावर में ये देख रहे होते हैं आ रही है ना, तो ये उधर जाकर उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो मीटिंग है ये 2 सितंबर को गालिबन हुई है वहाँ पर जमात इस्लामी की हेडक्वार्टर्स के अंदर। 1 सितंबर को मैंने जमात इस्लामी के हवाले से एक स्पेशल एपिसोड लगाया था, वो ज़रूर देखिएगा। इसकी लिंक मैं यहाँ पर स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा कि वाई इज़ इंडिया सो टेरिफाइड ऑफ बांग्लादेश इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें जमात इस्लामी की पूरी मैंने हिस्ट्री बताई है, ये पार्टी कैसे बनी थी, किससे इंस्पायर्ड थी और किस तरीके से क्रैकडाउन से इसके ऊपर मुख्तलिफ अदवार में होते रहे। इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा जमात इस्लामी की सियासी हिस्ट्री को समझने के लिए।